बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इतनी बढ़ा दिया है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने कहा अपोजिशन कोई 5-6 पॉइंट्स भी ऐसे नहीं है जिसमें आप कहें कि ये 5 पॉइंट हैं जो अपोजिशन ने कौम को याद करा दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 2627वीं तरमीम पे ये आवाम को नहीं बता पाए कि ये इन्होंने सिर्फ अपनी जात के लिए किया है, वरना जो 90% केसेस आज भी पेंडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाते, वहां पे साइलिन से मिलते, हाईलाइट करते, बताते कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो केसेस भी बहुत महदूद हैं। असल तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग जलील हो रहे हैं और वहां पे कुछ नहीं हो रहा। वहां तो आज उससे बुरे हालात हैं जो 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले थे, उससे बुरे हालात हो गए। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर पाए और उन्होंने कहा अदालतों के अंदर जो इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है आम साइलिन के साथ, वो भी हाईलाइट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा जो 55 जज जस्टिस याहिया खान ने और इस निजाम ने लगाए हैं वो जो तबाही फेर रहे हैं, जो अभी कच्चे जज हैं जिनके पक्का करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि 75% जेलों के अंदर वो लोग हैं जो जिनके केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उसके ऊपर ये कोई नैरेटिव नहीं बना पा रहे कि जेलों के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो डबल, जितनी कैपेसिटी से डबल लोग इसलिए हैं क्योंकि 75% केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों के अंदर। नहीं, नैब का इदारा जो कर रहा है उसको ही हाईलाइट नहीं कर पा रहे कि कैसे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को उन्होंने क्लीन चिटें दी और मुसलत किया। उन्होंने कहा बरी इमाम जो कॉलोनी गिराई गई, रैश इलाका गिराया गया, जो कुरी रोड पे घर गिराए जा रहे हैं, उस पर कोई ये नैरेटिव नहीं बना पाए कि ये गरीबों के घर गिरा रहे हैं और खुद ये कब्जा माफिया, ये पूरा निजाम और ये हुकूमत। उनका ब्रेन ड्रेन पे ये नैरेटिव नहीं बना पाए कि कितने इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, उसका पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या नुकसान है, लोगों की हेल्थ के हवाले से कैसे लोग मुतासर होंगे और शोबाजात कैसे तबाह होंगे। ये ब्रेन ड्रेन क्यों है, ये नैरेटिव नहीं बना पाए। ये उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में 2025 की एक स्टोरी मुझसे वो शेयर कर रहे थे कि 5000 से ज्यादा ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब नहीं दिए गए हुकूमत की तरफ से। कोई नैरेटिव नहीं बना पाए, कोई ये नहीं बता पाए कि 2024 और 25 में कितनी कानून साजियां हुई, कितनी आइन में तरमीम हुई और वो सारी की सारी इस निजाम ने और अशराफी ने अपने लिए की, अवाम के लिए नहीं की। कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने इमरान खान की कैद तन्हाई को नॉर्मलाइज कर दिया है, उनकी बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, 26 नवंबर को नॉर्मलाइज कर दिया है, मुरीद के को नॉर्मलाइज कर दिया है। ये सारे जो कुछ मुल्क के अंदर सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया। और उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें हैं, या तो इमरान खान की बहनों के साथ हज़ारों बंदे जाएं और अगर नहीं तो फिर उनकी बहनों से बात करें और फिर आप बजाय उधर बैठने के आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके बैठें और उधर आप बैठेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया आएगा, एम्बेसीज तक रिपोर्ट जाएगी, पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारे वहां पे जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे जाता है, तो वहां पे ज्यादा चीज हाईलाइट होगी बजाय इसके कि आप पटियाला के बाहर बैठते हैं और आपके साथ एंड में जब इमरान खान की बहनों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो वहां पे 40-50 बंदा रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बजाय उनकी बहनों से बात करें, या तो आप सारे उनके साथ जाएं, 8-10 बंदा जाए, नहीं जा सकते उनको कायल करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाए, अगले दिन आप जाके हाई कोर्ट बैठे ताकि इधर दबाव बढ़े रेड जोन में। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इमेजिन करें कि पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स जाके और जस्टिस डोगर की अदालत में बैठ जाएं और जैसे ही मगरिब की अजान होगी, अंधेरा शुरू होगा, तो इस निजाम के ऊपर कितनी दबाव बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एमएनएस को घसीट के बाहर लाएंगे, अदालत के बाहर लाएंगे, एमपीएस को घसीट के बाहर लाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। क्या ये पूरी दुनिया के लिए खबर नहीं बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि ये ना उधर प्रॉपर जाते हैं, ना इमरान खान की बहनों से बात करते हैं कि हम उधर नहीं आ सकते तो हम स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों चीजें नहीं करते। फिर उन्होंने कहा अंदरूनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हैं, कोई अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करवाने के ऊपर कोई फोकस नहीं है, कोई सेंट्रल इनकी कोऑर्डिनेशन का फोरम नहीं है, सियासी कमेटी का। उन्होंने कहा यहां तो 2 इजलास होने चाहिए, एक इजलास होने चाहिए, डेली इजलास ही नहीं हो रहा सियासी कमेटी का। और उन्होंने कहा 9 मई के जो फैसले हैं, जो फैसले पे फैसला हो रहा है उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया है, कोई उसके ऊपर ये बात नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि कारकुन तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, लीडर जो है एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स वो गिरफ्तार ना होना चाहते हैं, ना वो को कुर्बानी देना चाहते हैं। और जो उन्होंने कहा कि नाअहल हुए 9 मई के केसों में, जो अदालतों जेलों के अंदर हैं, उनको भूल गए हैं, किसी पे बात नहीं करते हैं, ना सनम जावेद पे बात होती है, ना उसके ऊपर सफदर हामिद रजा पे बात होती है, ना 5 असीरान पे बात होती है। चले आप सोहेल अफरीदी गए, उसके अलावा उनके केसेस नहीं लगते, उसके ऊपर बात नहीं होती, उनकी जमानतें, उनके केस फिक्स होता है, उसका रिकॉर्ड ही पेश किया जाता है, उसको कोई बात नहीं करती होती। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले उनके ऊपर कोई बात नहीं करते, जो हसान न्याजी उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, मतलब कोई बात जो जेलों के अंदर उनकी कोई बात नहीं करते। और उन्होंने कहा कि जो जहांगीरी साहब को निकाला गया, इसके ऊपर उन्होंने कोई नैरेटिव नहीं बनाया। एक जज के बेटे ने 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया, कोई नैरेटिव इन्होंने नहीं बनाया। दहशतगर्दी के 24 साल रिकॉर्ड टूट गया है, ये नैरेटिव नहीं बना रहे कि हुकूमत क्या कर रही है। ये उन्होंने कहा कि जो अशराफी याशी हैं
अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर ये बात नहीं करते, और गरीबों की हालत जार ये दिखाते नहीं है, रिकॉर्ड करके नहीं दिखाते कि ये गरीबों के साथ ग्राउंड पे हो रहा है। जो उन्होंने कहा कर्जे जितने बढ़ गए हैं उसके ऊपर बात नहीं करते, सवाल नहीं करते हुकूमत से कि कहां गया 40,000 अरब का कर्जा जो 3 साल में आपने 4 साल में लिया है। करप्शन के ऊपर इनके बात नहीं करते, इनके स्कैंडल्स पे बात नहीं करते, जो बॉर्डर इतने अरसे से बंद है उस पर बात नहीं करते, अफगान पॉलिसी पे बात नहीं करते, सिंध तास मुआहदे पे ये बात नहीं करते, जो पानी, तो ट्रंप को उन्होंने कहा कि इनको ये अपोजिशन बनाए ना नैरेटिव के ट्रंप के साथ वैसे तो आपकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, उसे कहो कि यार ये हमारा पानी खुलवा दे भारत से, ठीक है, तो बाकी हम कौन सी कसर है जो हमने छोड़ी है ट्रंप की खुशामद में। फिर उन्होंने कहा बलूचिस्तान को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, अपोजिशन बात नहीं करती, जबरी गुमशुदगियों पर ये बात नहीं करते, ये जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन के साथ जो हुआ है उस पर बात नहीं करते, जो पेंशन उनकी खत्म हुई है, जो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि आप किसी सरकारी मुलाजिम की ऑन ड्यूटी डेथ भी हो जाएगी तो उसका बच्चा वहां पर भर्ती नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सैलाब जो आया हुकूमत ने उसमें कैसे हुकूमत की नाअहलियत थी जिसकी वजह से ज्यादा तबाही हुई, उसके बाद जो झूठे सर्वे हुआ उसके ऊपर बात नहीं करते, जो लोगों को इमदाद नहीं मिल रही उसके ऊपर बात नहीं करते, जो इन्वेस्टमेंट की हुकूमत ने दावे किए थे सिर्फ वही हाईलाइट कर लेते, तो हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह ना मिलती कि ये जब आए थे तो उन्होंने क्या दावे किए थे और अब हकीकत क्या है। उन्होंने कहा एजेके पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है, जीबी पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। तो मरियम नवाज जो उनके अलले तलले हैं, जो उनकी करप्शन और स्कैंडल्स हैं, जो उनकी इवेंट्स के ऊपर अरबों रुपए लग गए उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन नैरेटिव बनाने में नाकाम हुई है और जिसके ऊपर पीटीआई ग्राउंड के ऊपर एक लोगों को मजीद एक्ट, और उन्होंने कहा सबसे बड़ा एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशूज का और पीटीआई की क्यादत का, और इसीलिए लोग इन पर एतबार नहीं करते। तो उन्होंने कहा अगर ये डिस्कनेक्ट खत्म हो जाए, और मैंने सबसे पूछा कि इसका हल क्या है, वो जो मसाइल ये बता रहे थे, उन्होंने कहा आज अपोजिशन सिंसेरिटी के साथ इनके ऊपर काम शुरू कर दें तो इस निजाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो ये कहते हैं कि इस वक्त चैलेंज कौन सा है इस निजाम के लिए, भाई ना वकील निकल रहे हैं, ना तलबा निकल रहे हैं, ना यूथ निकल रही है, ना पीटीआई की लीडरशिप निकल रही है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ना वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। उन्होंने कहा कौन बात कर रहे हैं, 15-20 सहाफी हैं जो ट्विटर के ऊपर बात कर लेते हैं, 10-15-20 यूट्यूबर्स हैं जो बात कर लेते हैं, या कभी कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। उसके अलावा तो उन्होंने कहा कंटिन्यूअस कोई प्रेशर ही नहीं है हुकूमत के ऊपर, कोई एजिटेशन है ही नहीं। अब प्रेशर बनना शुरू हुआ है तो देखें वो मुज़ाकरात की बातें करने लगे। तो ये वो सारी चीजें जो उन्होंने मुझे कहा कि ये पीटीआई बहुत से लोगों से जो बात हुई उनका सबका क्रक्स मैंने आपके सामने रखा नोट करके। अब इसमें से अगर आप कहीं समझते हैं कि नहीं ये चीजें आपने गलत बताई हैं, ऐसा नहीं है, फिर मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा जी इंटरनेशनल एक ज़ाहिर है तो इंटरनेशनल एक वजूहत है इमरान खान की, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी इमरान खान की रिहाई इंटरनल नहीं है, वो तो एक्सटर्नल मैटर है। ये बता रहे हैं ट्रंप को कि जी अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ना आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने देगा, ना मिनरल्स देने देगा, ना क्रिप्टो यहाँ पे चलने देगा, ना जो गज़ा प्लान है उसको सपोर्ट करने देगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारी वो चीज़ें अगर आप पब्लिक में ये सारी चीज़ों के ऊपर आप एक नैरेटिव बनाएंगे, आप इस हुकूमत के लिए महाज खोलेंगे, इस निज़ाम के लिए नए नए महाज खोलेंगे, उनके लिए एक टफ टाइम, तो फिर तो उनको कोई चैलेंज होगा। उन्होंने कहा अभी तो आपकी चैलेंज ही नहीं है। उन्होंने कहा इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है कि इमरान खान की बहनें वहां पे बैठती हैं। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।